जब मैंने ये बुक उठाई थी तो मुझे लगा था इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा जो मुझे सक्सेसफुल होने में हेल्प करने वाली है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बुक रीड करते करते मुझे मजबूरन अपने लाइफ के बारे में दोबारा सोचना पड़ा, अपने फेलियर्स के बारे में सोचना पड़ा और मुझे सक्सेस को फिर से डिफाइन करना पड़ा। तो इससे पहले कि मैं आपको इस बुक का पूरा रिव्यू दूँ, आई वेलकम यू टू रीडर्स संडे। यहाँ हर संडे मैं एक बुक लेकर आती हूँ और उसका प्यारा सा, क्यूट सा और काफ़ी वैल्यूएबल रिव्यू देने की कोशिश करती हूँ। सो इस संडे की बुक है डू एपिक शिट बाय अंकर वारिको। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे इस बुक का था बिल्कुल यही था कि यहाँ पे स्टेप्स होंगे, उन्हें मैं फॉलो करूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगी। पर इसे रीड करते करते आई रियलाइज कि ये बुक एक डेली रिमाइंडर है हमें लाइफ लेसन्स का, एंड ये बुक डेली मोटिवेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है राइट नाउ। तो ये बुक एक टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक के फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं है। इस बुक का 3 मेन कोर आइडिया रहता है। सबसे पहले एक पेज पे एक आइडिया, एक लेसन। अब वो आइडिया या लेसन हो सकता है कभी कोई एडवाइस है, कभी कोई पर्सनल स्टोरी है, या फिर जस्ट एक मोटिवेशनल कोट है। सो आप पढ़ने को तो इसे एक दिन में खत्म कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें हर पेज पे एक नया लेसन है जो कि हर दिन अगर आप रोज सुबह 1 या 2 लेसन पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप उनको इफेक्टिवली अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। अगर मुझे 1 लाइन समरी बतानी है इस बुक की तो ये बुक है रिमाइंडर ऑफ ऑल दोज लाइफ लेसन्स एंड एडवाइसेस जो ऑलरेडी आपके मन में आपको पता है, आपने सीखा है कभी ना कभी बट आप भूल गए हो। तो ये बुक बस रिमाइंडर है उन सब चीजों का। सो की लर्निंग्स जो इस बुक से मिली वैसे तो बहुत सारी है, बट ऐसी 5 की लर्निंग्स जो मेरे साथ अभी भी मुझे याद है इस बुक को पढ़ने के बाद। तो सबसे पहली है डिफाइन योर ओन सक्सेस। अपनी सक्सेस डिफाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम समाज के सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन के बेसिस पर चलते रहेंगे तो मे बी हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू, आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है डोंट डिपेंड ऑन अदर्स ओपिनियंस। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, आप कोई भी काम अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब सोचने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम काम सही कर रहे हो, एथिकल कर रहे हो और तरीका भी सही है जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो इसलिए दूसरे लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने थर्ड चीज़ सीखी है वो है मैनेज योर टाइम वाइजली। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम वाइज रूटीन बना लो या फिर उस टाइम टेबल फॉलो कर लो। मैनेज करना टाइम को मतलब है कि अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करो। जितना तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ को टाइम की ज़रूरत है, तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत है, उतना ही पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी टाइम देना ज़रूरी है। नेक्स्ट लेसन है फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जब तक तुम किसी चीज़ में हारोगे नहीं, किसी चीज़ में कुछ गलत नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम सही भी कर सकते हो या फिर तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। और फेलियर्स होने ही होने हैं लाइफ में। अच्छी बात होगी कि अगर छोटे मोटे फेलियर्स हो जाएं, बट फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एंड डील विद दोज। नेक्स्ट, स्टार्ट टुडे। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा देखते हैं हमारे पास 5 years प्लान होते हैं, हमारे पास 10 years प्लान होते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो 10 year प्लान का जो आउटकम है वो मेन नहीं है, वहां तक 10 साल की वो जर्नी है। और वो जर्नी आप जब शुरू कर दोगे तब उससे 10 साल आगे जाओगे। तो अगर आप आज करोगे तो आज से 10 साल आगे जाओगे आप 2036 में, लेकिन आप 2027 में करोगे तो वो 10 साल 2037 हो जाएगा। तो अपने फ्यूचर के लिए आप आज जितनी जल्दी मेहनत करना शुरू करोगे अपने फ्यूचर ड्रीम के लिए, उतनी जल्दी आप वहां तक पहुंचोगे। तो इट्स अ जर्नी। तो यू कैन स्टार्ट एनी डे कैन बी योर डे 1। What I liked about this book is कि ऑथर ने अपनी पर्सनल जर्नी, अपने पर्सनल फेलियर्स बहुत ही नॉन शुगर कोटेड वे में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ब्रूटल ट्रूथ बताया है लाइफ का, एंड उन्होंने अपनी गलतियाँ भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है एंड उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन दिया है ताकि रीडर उस गलती को ना करे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंकर ने बिल्कुल भी छुपाया नहीं जो भी उन्होंने गलती करी और उसको कैसे सुधारा या फिर उस गलती से कैसे बचा जा सकता है, जो उन्हें बाद में रियलाइज हुआ, वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है इस बुक में। जो मुझे नहीं अच्छा लगा इस बुक के बारे में वो ये है
क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रेफर करती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा कंटेंट की कंटिन्यूटी प्रेफर करती हूँ, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं है अगेन, क्योंकि एक पेज पे एक लेसन है एंड समटाइम्स वी रियली वांट कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाए, तो आपको उसे गाइड नहीं मिलेगा, आपको डेली मोटिवेशन ही मिलेगी इस बुक से। तो ये बुक बिल्कुल भी रेपिटेटिव नहीं है, क्योंकि ऑथर ने मेंशन किया है कि पहले ही उन्होंने बता दिया है कि मैं इसमें कुछ नया नहीं लिखने वाला हूँ, मैं वही सब बताऊंगा आपको जो आपको ऑलरेडी पता है, बट यू आर नॉट अप्लाइंग। तो ये बुक इतनी रेपिटेटिव नहीं लगी मुझे, रिडंडेंट नहीं लगी, क्योंकि कभी कभी वी नीड रिमाइंडर्स। बुक ने मुझे सिखाया टाइम मैनेजमेंट अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, एंड सेकेंड इस बुक के थ्रू मुझे फाइनेंशियल अवेयरनेस आया कि अंकुर ने अपने एग्जांपल्स दिए हैं कि जब उन्होंने बिल्कुल भी अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं करे और उन्होंने उनका रिपरकशन भी झेला था। सो इट मेड मी रियलाइज़ कि जितनी जल्दी आप फाइनेंसेस अपने मैनेज करेंगे, आप उन्हें देखेंगे कि कैसे क्या अरेंज करना है, इट विल बी बेटर फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। Who should read this book? Anybody can read this book। कोई एज बार मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि जितनी नॉलेज जितनी जल्दी आपको मिल जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। कोई भी इसे रीड कर सकता है, कोई भी मोटिवेशन ले सकता है, और जो यंग लोग हैं वो गलती करने से बच सकते हैं, और जिन्होंने गलती कर दी है वो उसको कैसे ठीक करें, आगे कैसे बढ़े, वो सीख सकते हैं। इवन ऑथर ने भी बुक के अंदर ये चीज़ मेंशन करी हुई है। रेटिंग अगर मैं दूंगी इस बुक को, तो दिस इज 7 out of 10 फॉर मी, क्योंकि मुझे थोड़ा कंटिन्यूटी पसंद है और वन पेज इंफॉर्मेशन बुक्स मुझे इतनी पसंद नहीं है। प्लस कई जगह पे मुझे थोड़ी एब्रप्ट एंडिंग लगी, तो इसलिए मैं इसे 7 out of 10 देने वाली हूँ। तो आपने भी अगर ये बुक रीड करी है तो आप भी मुझे बिल्कुल बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने इससे क्या सीखा, क्या मैंने मिस कर दिया, और आप कितनी रेटिंग देते अगर आपको बोला जाए इस बुक को। अब मैं मिलूंगी किसी और संडे एक और बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।